हेलो स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा जो पूर्व में नियोजित शिक्षक हैं या जिन्होंने पात्रता परीक्षा पास की है, उन लोगों के लिए बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा आगामी कुछ महीनों में एक प्रतियोगी परीक्षा आयोजित की जाएगी। यद्यपि बिहार सरकार के द्वारा जो नियमावली शिक्षकों से संबंधित जो कैबिनेट से पास की गई है, उसको लेकर अभ्यर्थियों के बीच में काफ़ी आक्रोश है, क्योंकि इसमें कई तरह के अभ्यर्थी हैं। एक जो है कि नए अभ्यर्थी है जिन्होंने पात्रता परीक्षा पास की है, चाहे वो सीटेट हो बीटेट हो। दूसरे वह हैं जिन्होंने कि स्टेट 2019 क्वालिफाई किया है। उन लोगों की ग्रीवांसेज ये है कि मैं 2019 में ही पात्रता परीक्षा पास कर गया हूँ और 4 साल के बाद मुझे कहा जा रहा है कि दोबारा परीक्षा देने के लिए। यदि परीक्षा ही हम लोग की ली जानी थी तो आखिर 4 साल के बाद क्यों कही जा रही है? 4 साल हम लोग का यूं ही बर्बाद कर दी गई, जिसके चलते कई अभ्यर्थी जो है कि सड़क पे उतर चुके हैं और न्यायालय में भी इस नियमावली को चुनौती देने की बात कही जा रही है। वहीं जो पूर्व में नियोजित शिक्षक हैं जो कि करीब 10-12 साल 15 साल से कार्य कर रहे हैं, उन लोगों को भी बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा जो प्रतियोगिता परीक्षा जो आयोजित की जाएगी, यदि उसमें क्वालिफाई करते हैं तभी उन लोग को एक सम्मानजनक वेतन दी जाएगी। तो वो लोग भी आक्रोशित इसलिए हैं क्योंकि उन लोग की सीनियरिटी की यहाँ पे कोई काउंट नहीं हो रही है, जो 10-12 साल 15 साल से जो नियोजित हैं। और उन लोग की कहनी है कि यदि बिहार सरकार को परीक्षा ही लेनी थी तो पूर्व में ही लेती, अब जब मैंने 15 साल नौकरी कर लिया है तो क्यों परीक्षा ली जा रही है। उसके अलावा एक महत्वपूर्ण जो है विवाद का कारण जो है वो पे स्केल को लेके है, क्योंकि बिहार सरकार के द्वारा बार बार कही जा रही है कि हम एक आकर्षक वेतन देंगे, ठीक है, लेकिन सैलरी का भी खुलासा नहीं की गई है। यद्यपि आज के दैनिक भास्कर समाचार पत्र में वेतन के बारे में चर्चा की गई है, इसके बावजूद भी अभ्यर्थियों में रोष है कि उन्हें वास्तविक रूप से जो वेतनमान मिलनी चाहिए थी, जो कि राजकर्मियों को मिलती है, वो नहीं दी जा रही है। जैसे कि बिहार सरकार के जो राजकर्मी जो ऐसे इन लोगों के जो प्राइमरी शिक्षक जो हैं, उन लोगों को वेतनमान जो है 9342 ग्रेड पी जो हुआ करती थी वो प्राइमरी शिक्षक को मिलनी चाहिए थी, ठीक है। जो 4200 पे ग्रेड होती थी प्राइमरी टीचर को 4200 ग्रेड पे मिलनी चाहिए थी। फिर वहीं हाई स्कूल के जो थे टीचर जो हैं, उन लोगों को 4600 ग्रेड पे की सैलरी मिलनी चाहिए, ठीक है। और +2 टीचर जो हैं उनको 4800 ग्रेड पे की सैलरी मिलनी चाहिए थी, किंतु सैलरी जो है कि इस ढंग से नहीं दी जा रही है जैसे बिहार सरकार के अन्य राजकर्मियों को दी जाती है, बल्कि उन लोगों को एक फिक्स अमाउंट बता दी गई है और उस पर जो है कि HRA वगैरह DA वगैरह दी जा रही है, ठीक है। तो इसको लेकर भी अभ्यर्थियों में काफ़ी रोष है, क्योंकि हर स्तर के शिक्षक को लगभग वेतन में 12 से 13 हज़ार की अभी भी नुकसान हो रही है, जो वर्तमान जो सैलरी की जो स्ट्रक्चर बिहार सरकार के द्वारा बनाई गई है। इसी चलते अभ्यर्थियों में काफ़ी ज़्यादा आक्रोश है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं यहाँ पे कि बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा जो परीक्षा जो आयोजित की जाएगी उसमें कुल पद कितने हैं। तो प्रारंभिक स्कूल में प्रारंभिक स्कूल यानी 1 से 8 के लिए लगभग 80,257 पद हैं। वही माध्यमिक 9 से 10वीं स्तर के लिए 44,193 सीट है। वहीं उच्च माध्यमिक 11वीं से 12वीं के लिए 89,734 पद हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से सीटों की संख्या काफ़ी ज़्यादा है। फिर वहीं हम लोग देखते हैं कि परीक्षा जो आज के दैनिक भास्कर समाचार पत्र में बताई गई है कि परीक्षा जो होगी किस प्रकार की होगी, ऑब्जेक्टिव होगी या सब्जेक्टिव होगी। तो नहीं, परीक्षा जो होगी वस्तुनिष्ठ या ऑब्जेक्टिव होगी। इसके कुल प्रश्न कितने होंगे? 100 प्रश्न होंगे और ये कुल 100 अंक के होंगे और इसमें निगेटिव मार्किंग का प्रावधान नहीं की गई है, ठीक है। और इसके लिए BPSC के द्वारा आवेदन ली जाएगी और ये जो होगी सेंट्रलाइज होगी। इससे पूर्व में शिक्षकों की जो नियुक्ति होती थी उन लोगों को नियोजन इकाई में जाके आवेदन करना पड़ते थे, लेकिन इस बार वैसे नहीं करनी है। इस बार BPSC द्वारा सेंट्रलाइज जैसे अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की ली जाती है उसी तरह से ली जाएगी और जिले की चॉइस जो होगी आपको फॉर्म भरते समय दे देनी होगी कि मैं किस जिले में कार्य करना चाहता हूँ, ठीक है। और इसमें क्वालिफाइंग परसेंटेज कितनी रखी गई है? तो जनरल कैटेगरी के लिए 50% क्वालिफाइंग रखी गई है। वहीं OBC कैटेगरी के लिए 45% क्वालिफाइंग मार्क्स रखी गई है, जबकि EBC और SST के लिए अभी डिस्क्लोज नहीं की गई, निश्चित रूप से इन दोनों से कम ही होगी, ठीक है। तो इस प्रकार से ये क्वालिफाइंग मार्क्स है, लेकिन ऐसा नहीं है कि क्वालिफाइंग मार्क्स है तो आपको सिर्फ 50% ला देने से ही हो जाएगी, क्योंकि इस पर अभ्यर्थियों की संख्या काफ़ी ज़्यादा है और आप इस कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जब बेहतर प्रदर्शन करेंगे तभी आप मेरिट में आप
पाएंगे, और यदि आप मेरिट में ऊपर रहते हैं तभी जो है कि आपको मनचाहा जिला मिलेगी या मनचाहा स्कूल में पोस्टिंग हो पाएगी। ठीक है, इसलिए आपको एग्ज़ाम में बेहतर से बेहतर करने के प्रयास करनी चाहिए। और विज्ञापन कब तक आने की संभावना है? तो विज्ञापन जो है कि मई के अंतिम सप्ताह या जून के प्रथम सप्ताह में आ जाने की पूरी संभावना है, और परीक्षा हो सकता है कि इसके 4 से 5 महीने के बाद आयोजित हो। फिर वही है कि वेतन के बारे में मैं एक बार फिर से बता दे रहा हूँ। जैसे प्रारंभिक शिक्षक का मूल वेतन जो होगा वो 27,000 से 29,000 होगा, जबकि उनका टोटल सब कुछ जोड़कर मिलेगा लगभग 40 से 45,000 के बीच में। वहीं हाई स्कूल शिक्षक का मूल वेतन जो होगा वो 32,000 से 34,000 के बीच में होगा, जबकि उनका प्रारंभिक वेतन जो होगा 45 से 50,000 के बीच में होगा। वहीं इंटर या +2 के शिक्षक का मूल वेतन 37,000 से 39,000 के बीच में होगा, जबकि प्रारंभिक वेतन 50 से 55,000 के बीच में होगी। ठीक है, और एक चीज़ मैं आपको और बता दूं कि पिछले साल जो थे बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा स्कूलों में प्रिंसिपल के नियुक्ति के लिए परीक्षा आयोजित की गई थी। इसमें लगभग 6,500 पद थे, किंतु मात्र 450 ही पद भर पाए, क्योंकि क्वेश्चन की लेवल जो प्रिंसिपल की ली गई थी परीक्षा बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा वो काफ़ी कठिन थी, और उसमें काफ़ी लोग स्टूडेंट फेल कर गए थे। उसमें कुल जो थे 150 प्रश्न थे। ठीक है, कुल 150 प्रश्न थे, और 150 प्रश्न में कुछ क्वेश्चन पेडोलॉजी के भी थे, और 100 क्वेश्चन लगभग थे कि जीएस के थे, जनरल स्टडीज़ के थे। इसलिए आप लोग जनरल स्टडीज़ की काफ़ी बेहतर ढंग से तैयारी करेंगे, क्योंकि प्रतिस्पर्धा जो होगी काफ़ी कठिन होगी। और बीपीएससी जो है कि प्रतियोगी परीक्षा जब आयोजित कराती है, हाल के इधर कुछ दिनों में देखी गई है कि परीक्षा में प्रश्नों के स्तर जो होते हैं काफ़ी हाई लेवल के होते हैं। चाहे आप 68वीं बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा के प्रश्न पत्र को देख लिए या अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं को देख ले, इसलिए आपको इसके लिए काफ़ी डीप स्टडी करने की जरूरत है, और एक स्ट्रेटजी के साथ आपको तैयारी करनी होगी जिससे कि आप एग्जाम में बेहतर परफॉर्म कर सके। तो मेरे द्वारा आपको कुछ पुस्तकें बताई जा रही हैं, यदि आप उस पुस्तक को अध्ययन करते हैं तो निश्चित रूप से आप एग्जाम में बेहतर प्रदर्शन कर सकेंगे और टॉप रैंक में आ सकेंगे। तो सबसे पहले आप लोग क्या करेंगे, 2 बुक का जरूर से अध्ययन करेंगे। एक लूसेंट समान ज्ञान, लूसेंट समान ज्ञान है लूसेंट जीके, और दूसरा घटना चक्र का पूर्वावलोकन। ठीक है, घटना चक्र पूर्वावलोकन सभी विषय की आती है, चाहे वो इतिहास हो, भूगोल हो, साइंस हो, इकोनॉमी हो। ठीक है, विज्ञान सभी विषय की आती है, चाहे पर्यावरण हो, सभी विषय की घटना चक्र पूर्वावलोकन आती है। इसको आप जरूर से स्टडी करेंगे। तो प्रारंभिक दौर में आप लोग 2 बुक का जरूर अध्ययन करेंगे, लूसेंट जीके, लूसेंट समान ज्ञान, और घटना चक्र का पूर्वावलोकन, चाहे इतिहास की हो, भूगोल की हो, इकोनॉमी की हो, साइंस की हो, ठीक है, पॉलिटी की हो, कोई भी जो हो सेक्शन की, आप इसको अच्छे तरीके से तैयार करेंगे। तो शुरुआती दौर में ये 2 पुस्तक पढ़ेंगे। उसके बाद मैं आपको इतिहास के लिए बता दूं कि ये किरण कंपटीशन टाइम्स की एक बुक आती है जो कि इलाहाबाद से प्रकाशित होती है, किरण कंपटीशन टाइम्स। जिसको शॉर्ट में केटीसी भी बोली जाती है, इलाहाबाद। ठीक है, इस पुस्तक को आप स्टडी कर लेते तो मैं समझता हूं कि इतिहास से कोई भी प्रश्न लगभग आपके नहीं छूटेंगे, क्योंकि बीपीएससी के द्वारा फैक्चुअल प्रश्न पूछे जाते हैं, और इस बुक में काफ़ी ज़्यादा फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन आपको दी गई है। इसीलिए आप किसी भी, जैसे बीपीएससी के पास जो छोटू बुक स्टॉल है वहाँ पे आप जाके बोलेंगे कि केटीसी इलाहाबाद के भारतीय इतिहास की पुस्तक देने के लिए, तो आपको इजीली मिल जाएगी। फिर राज व्यवस्था में हम लोग देखें, परीक्षा वाणी की पढ़ेंगे हम लोग, राज व्यवस्था परीक्षा वाणी की पढ़ेंगे हम लोग। फिर भूगोल में भी देख लेंगे हम लोग महेश वर्णमाल की, भूगोल एक समग्र अध्ययन।
ठीक है। फिर अर्थव्यवस्था में भी हम लोग परीक्षावाणी के देख लेंगे हम लोग, भारतीय अर्थव्यवस्था करके, भारतीय अर्थव्यवस्था करके आती है। एक परीक्षावाणी पुस्तक पढ़ लेंगे अर्थव्यवस्था में, उसके अलावा प्रतियोगिता दर्पण अतिरिक्तांक पढ़ लेंगे हम लोग। प्रतियोगिता दर्पण अतिरिक्तांक जो आती है अर्थव्यवस्था की, इसको पढ़ लेंगे। इसमें बहुत सारे चीज़ जो है कि करेंट इन्फॉर्मेशन दी गई है, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम वगैरह हो, काफ़ी अच्छी तरीके से दी गई है। इसको आप लोग जरूर से पढ़ लेंगे। तो इकोनॉमी में 2 पुस्तक, एक परीक्षावाणी की अर्थव्यवस्था और दूसरा अर्थव्यवस्था आती है प्रतियोगिता दर्पण अतिरिक्तांक, उसको पढ़ लेंगे। फिर विज्ञान में हम लोग लूसेंट विज्ञान पढ़ लेंगे हम लोग। लूसेंट विज्ञान पढ़ लेंगे हम लोग, ठीक है। और बिहार विशेष के लिए क्या करेंगे हम लोग, इम्तियाज अहमद बिहार एक परिचय, बिहार एक परिचय बिहार विशेष के लिए पढ़ लेंगे। बिहार एक परिचय इम्तियाज अहमद की, और स्पर्धा की पुस्तक पढ़ लेंगे, स्पर्धा बिहार। स्पर्धा प्रकाशन के द्वारा बिहार पे 2 छोटी सी पुस्तक निकाली जाती है, जिसकी दाम 25 रुपये रहती है। ये काफ़ी इंफॉर्मेटिव बुक है, इसको जरूर से पढ़ लेंगे। फिर करेंट के लिए घटना चक्र पढ़ लेंगे हम लोग, और एजुटेरिया पढ़ लेंगे। ठीक है। फिर गणित के लिए क्या करेंगे हम लोग, मैथ से भी हो सकता है 4-5 सवाल पूछ दिए जाएं, तो आप लोग क्या करेंगे, आर एस अग्रवाल के सिलेक्टिव चैप्टर को बना लेंगे। ठीक है, आर एस अग्रवाल। यद्यपि आर एस अग्रवाल की बुक काफ़ी मोटी है, इसलिए आपको पूरी बुक नहीं बनानी है। हर चैप्टर के पहले जो एक्सरसाइज शुरू होने के पहले जो एग्जाम्पल दी गई है 10-15 प्रश्न, उसको आप लोग अच्छे तरीके से सॉल्व कर लेंगे। ठीक है। उसके अलावा प्रैक्टिस पेपर के लिए क्या करेंगे आप लोग, बीपीएससी के द्वारा जो भी प्रतियोगी परीक्षाएं आयोजित की गई हो, एक आप लोग क्वेश्चन बैंक खरीद लेंगे किसी भी प्रकाशन की, जिसमें से स्पार्क की प्रकाशन की एक पुस्तक आती है, जिसमें कि बीपीएससी के द्वारा जो भी परीक्षाएं अभी से आयोजित की गई है वो सारे एक जगह कंपाइल करके दी गई है। चाहे वो प्राइमरी टीचर की हो, या बीपीएससी के द्वारा पहले सीडीपीओ की परीक्षा आयोजित की गई हो, या अकाउंट्स ऑफिसर ऑडिटर की, या न्यायिक सेवा का, वो सारे क्वेश्चन को एक जगह कंपाइल करके दी गई है। तो आप लोग स्पार्क प्रकाशन की एक मोटी सी बुक आती है, उसकी लगभग 250 रुपये दाम होगी, उसको आप लोग जरूर से खरीद लेंगे। ठीक है। तो प्रैक्टिस के लिए आप लोग क्या करेंगे, बीपीएससी के द्वारा जो प्रीवियस ईयर जो प्रश्न है क्वेश्चन पेपर है, उसको जरूर से सॉल्व कर लेंगे। उसके अलावा मेरे द्वारा ज्ञान दर्पण प्रैक्टिस पेपर निकाली जाती है, इसको भी आप लोग जरूर से सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि इससे पूर्व में मैंने बिहार दरोगा और बीपीएससी के लिए मैंने 3 बार प्रैक्टिस पेपर निकाला, इससे काफ़ी प्रश्न एग्जाम में आए थे। ठीक है। तो इस प्रकार से बीपीएससी के प्रीवियस ईयर प्रश्न पत्र और ज्ञान दर्पण के प्रैक्टिस पेपर को आप सॉल्व कर लेते हैं, तो मैं समझता हूं कि आप 100 में से 80 प्रश्न जो है आप इजीली सॉल्व कर लेंगे। ठीक है। 100 में 80 प्रश्न जो है आप इजीली सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि इसमें निगेटिव मार्किंग में नहीं है। यदि आप 80 क्वेश्चन से ऊपर चले जाते हैं, निश्चित रूप से आप टॉप रैंक में रहेंगे। और आपकी यही स्ट्रेटजी होनी चाहिए कि मुझे टॉप रैंक में आनी है, जिससे कि आपको मनचाहा डिस्ट्रिक्ट मिल सके और मनचाहा स्कूल में आप जा सकें।
ठीक है। तो इस प्रकार से मेरे द्वारा बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा जो शिक्षक की नियुक्ति से संबंधी जो प्रतियोगी परीक्षाएं जो आयोजित होने वाली है उसके लिए कुछ पुस्तकें रिकमेंड की गई है और रणनीति भी बताई गई है, इसलिए आपको इसको जरूर से फॉलो करें। अगर आप ये बुक पढ़ लेते हैं तो ना सिर्फ शिक्षक की परीक्षा में बल्कि अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं भी आप कोई भी देंगे तो आप इजीली क्वालिफाई कर जाएंगे, क्योंकि बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा जो परीक्षा जो आयोजित की जाती है वे सारे प्रश्न जो होते हैं इन्हीं बुकों से रहते हैं। ठीक है।